दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो एलटी गेट 2025 में विषयवार कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है, इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही दूसरी अपडेट है 29,334 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इसकी नोटिस जारी कर दी गई थी और लिस्ट जारी होनी थी। तो फिलहाल सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आप सभी को इस लिस्ट में अपना नाम देखना है, अपना याचिका नंबर देखना है कि हाँ बिल्कुल सही यहाँ पर मेंशन किया गया है, नहीं किया गया है। और जिन लोगों का नाम नहीं है इस लिस्ट में वो लोग नाम जुड़वाएंगे। उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कैसे नाम जुड़वाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिनका नाम होगा इस लिस्ट में वही अभ्यर्थी जो है आगे प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं एलटी गेट 2025 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखिए ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें सामान्य अध्ययन का कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया गया है, ठीक है। इसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित जीएस की एक कंप्लीट बुक है। इसमें अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो सारे टॉपिक डिटेल से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हर चैप्टर के अंत में यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, उनके आंसर बाकायदा एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। इसकी भाषा भी बहुत आसान है कि एवरेज विद्यार्थी भी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकता है इस बुक से। जीएस के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक आती है, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, कला। तो इन सब विषयों की भी अलग अलग बुक भी उपलब्ध है। तो आप दोनों बुक लेकर के अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो बाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में इस बार रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात, पिछली भर्ती जब 2018 में आई थी तो पदों की संख्या भी ज़्यादा थी, 10,768 पद थे और इस बार आपके लगभग 7,500 के आसपास पद हैं। तो पद कम है और फॉर्म ज़्यादा भरे गए, तो कंपटीशन तो तगड़ा है इस बार। तो आपको मेहनत भी तगड़ी करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एग्ज़ाम डेट नहीं जानते तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं, सभी विषयों की एग्ज़ाम डेट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर कंपटीशन किस में कितना है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है, कई विषयों का बताया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा जीव विज्ञान विषय में है। जीव विज्ञान में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, इस बार रिकॉर्ड बन गया है जीव विज्ञान में। अब ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में आपको बता दें दोस्तों कि टीजीटी भर्ती जो है, आप लोग जानते ही हैं, टीजीटी भर्ती में जो जीव विज्ञान है वो हटा दिया गया था, ठीक है। और जब हटा दिया गया था तो छात्रों को लगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एलटी का ही मौका है। इस वजह से सभी छात्रों ने जीव विज्ञान का फॉर्म भरा, किसी ने मौका मिस नहीं किया, क्योंकि एक ही उम्मीद थी एलटी ग्रेड। हालांकि बहुत सारे प्रयास किए गए, उस प्रयास का नतीजा रहा कि जीव विज्ञान टीजीटी में भी बहाल हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 7,385 पदों के सापेक्ष में 12,36,238 फॉर्म भरे गए हैं एलटी ग्रेड में कुल मिलाकर के। अब इसमें अगर आप देखेंगे विषयवार पद, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जीव विज्ञान में पद हैं 214, पद कम है और छात्रों की संख्या है 1.5 लाख, 1,51,366। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो विषय के हिसाब से देखेंगे तो जीव विज्ञान मिलेगा। एक सीट के सापेक्ष में 707 अभ्यर्थी। इससे पहले सामाजिक विज्ञान में भी कंपटीशन रहता था। अगर आप फॉर्म के हिसाब से देखें तो सामाजिक विज्ञान में भी रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए हैं, जीव विज्ञान से ज़्यादा फॉर्म है सामाजिक विज्ञान में।
लेकिन जीव विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान में एक्चुअल में पद ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। देखिए 701 पद है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 300 छात्रों का ये कंपटीशन रह जाता है, यानी कि 299 छात्र में एक छात्र क्वालिफाई होगा, लेकिन जीव विज्ञान में 707 छात्रों में एक छात्र क्वालिफाई होगा। गणित में देखिए, गणित में भी फॉर्म अच्छे खासे हैं। 1093 पदों के सापेक्ष में 1,86,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो ये ठीक है, इसमें अगर आप एवरेज करेंगे तो यहाँ पर देखिए लगभग 171 अभ्यर्थी आएंगे एक पद के सापेक्ष में। हिंदी में भी कंपटीशन रहता है, तो 687 पद हैं, 1,29,514 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। लगभग एक सीट के सापेक्ष में 189 अभ्यर्थियों का रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। हालांकि अभी सभी विषयों का रेट जारी नहीं किया गया है, फिलहाल अभी इतने विषयों का आपके सामने आया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सबसे कम कंपटीशन के बारे में, तो जो सबसे कम कंपटीशन रहता है वो कई विषयों में रहता है। यहाँ पर देखिए सबसे कम कंपटीशन जो रहता है वो इनमें रहता है, जैसे कॉमर्स में कम कंपटीशन रहता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। एग्रीकल्चर में भी कम रहता है। इस बार ड्राइंग में भी कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि ड्राइंग में बीएड मांगा गया है, ठीक है, और बीएफए मांगा गया, तो ड्राइंग में भी इस बार कम कंपटीशन रहेगा। उर्दू में भी कम रहता है कंपटीशन, और कंप्यूटर में भी कम ही रहता है कंपटीशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखें कंप्यूटर के बारे में, तो बताया गया कि 1056 पद कंप्यूटर के हैं, जिसके सापेक्ष में 70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो औसतन अगर देखा जाता है तो एक सीट पर मात्र 67 अभ्यर्थियों की दावेदारी कंप्यूटर में हो रही है। तो ये जो है काफ़ी कम है। हालांकि अभी कला का डेटा नहीं आया है, कला का डेटा सामने आएगा तो वहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी कम ही आपको दिखेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है आपको। चलिए बात करते हैं 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट जारी की गई है 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती। इसमें साफ तौर पर देखिए लिखा है कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित याचिकागण की अनंतिम सूची। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रिट याचिका नंबर लिखा हुआ है, याचिका नाम लिखा हुआ है और पिता का नाम लिखा हुआ है। तो आप इस लिस्ट से अच्छे से मिलान कर लीजिए, ठीक है। सभी छात्र अपना नाम, पिता का नाम और किस याचिका से आप संबंधित हैं, ये पूरी सूची आप मिला लीजिए। 60 पेज की ये पूरी लिस्ट है, हमने टेलीग्राम पर डाल दिया हुआ है लिस्ट। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपका यहाँ पर नाम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका नाम नहीं है तो आप इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर लास्ट पेज में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 1366 अभ्यर्थियों के नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका नाम नहीं है तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको ये जीमेल आईडी ध्यान से देखना है। इस जीमेल आईडी पर एक मैसेज भेजना है, ईमेल करना है। ईमेल में आपको अपनी याचिका संख्या लिखना है कि आप किस याचिका में थे, ठीक है, किस दिन किस डेट को आपके याची बने हैं, और उसका कोई प्रूफ है तो आप उसको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। तो आपका नाम यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और नई लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। तो आप ये काम कर लीजिएगा। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।